हेलो स्टूडेंट्स, जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के बीच फिर एक बार परसेंटेज चैप्टर का कुछ प्रश्न लेकर आया हूं और ये सारा प्रश्न हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे ताकि कम से कम समय में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, किसी भिन्न के अंश में 140% वृद्धि करने पर तथा हर में 150% वृद्धि करने पर जो प्राप्त भिन्न है वो 4/15 है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है। सबसे पहले बच्चों इसका प्रश्न को आराम से समझेंगे हम, क्योंकि बिना प्रश्न समझे इसका आंसर नहीं दे सकते हैं और इसको शॉर्टकट में भी देना है, तुरंत बनाना भी है, 1 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर, जितना जल्दी हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं फिर से एक प्रश्न को समझ लेते हैं। क्या बोला है कि कोई भिन्न एक है। भिन्न हम लोग किसको बोलते हैं? जो बाई के रूप में है, जैसे 2/3 एक भिन्न हो गया, 1/5 भिन्न हो गया, जिसमें p/q रहे। ठीक है, या इसको हम x/y के रूप में भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न को समझने में जो देर लगेगा, बनाने में कोई भी देर नहीं लगेगा। प्रश्न को समझिए आराम से। ठीक है, कोई भिन्न है, मान लेते हैं वो भिन्न x/y है। अब क्या होता है, जो भिन्न होता है उसका तो ऊपर वाला अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर होता है। ठीक है, अब क्या बोलता है यहाँ पे कि उस भिन्न के अंश में 140% वृद्धि करने पर, भिन्न का जो अंश है यानी कि ऊपर वाला है, इसमें 140% बढ़ा देते हैं। 140% वृद्धि करने पर मतलब ये अंश जो ऊपर वाला x है इसमें 140% बढ़ा देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, हर में भी 150% बढ़ा देते हैं और हर में कितना बढ़ाते हैं, 150%। ठीक है, अंश में हम 140% बढ़ाते हैं, हर में 150% बढ़ाते हैं। उसके बाद जो नया भिन्न मिलता है वो क्या मिलता है हमको, 4/15 मिल जाता है। तो आखिर जो पहले वाला भिन्न था वो क्या था, वो ऐसा कौन सा भिन्न था जिसके अंश में 140% बढ़ा दिए और हर में 150% बढ़ा दिए, तो वो 4/15 प्राप्त किया। ठीक है, बिल्कुल इजीली तरीके से इसको बनाएंगे हम। देखना 1 सेकंड के अंदर कैसे बनाएंगे। अभी 1 सेकंड में बनाना है, 2 सेकंड नहीं लगने देना है। ठीक है, क्या करना हमको, इसका ट्रिक क्या है बताते हैं कि हमको जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे 4/15। ठीक है, और अंश में कितना बढ़ाया, 140%। हम आप लोग को बता चुके हैं, या आप लोग जानते भी होंगे परसेंटेज चैप्टर में, कि अगर हम कहीं बोलें कि 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि मतलब 100 में 10 और बढ़ गया तो 110 हो गया। अगर बोले 50% वृद्धि, 50% वृद्धि बोले तो 100 में 50 बढ़ जाता है तो 150 होता है। अगर बोले 25% की कमी, तो 25% की कमी बोले तो 125 को घटा देना है यानी कि 75 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बोले 140% की वृद्धि मतलब 140 में 100 और जोड़ दो तो 240 होगा। जैसे इसमें 100 जोड़ते थे, यहाँ बोले 150% की वृद्धि मतलब 100 में 150 जोड़ेंगे 250 हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पे 4/15 जो है इसके जो अंश में था 140%, उसको नीचे लिख दो। 140% को कितना हम 240 लिखेंगे और 150% को कितना हम 250 लिखेंगे और उसको ऊपर में लिख देंगे। ठीक है, अंश वाला को नीचे, हर वाला को ऊपर कर देंगे। उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। 0 0 कट गया, 4 का टेबल में 24 6 बार में, 5 का टेबल में 25 5 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, आने के ऊपर में है 5 और नीचे 6 दिया 18। बस इतना ही है, 1 सेकंड का ही है। ये सब सारा समझाने के लिए किया, सब का कहीं कोई जरूरत नहीं है, एकदम 1 सेकंड का आंसर है इसका, 1 सेकंड में बनेगा। यहाँ बोला है कि प्राप्त भिन्न 4/15 है, 4/15 लेंगे और क्या करेंगे कि अंश में जो बढ़ा था उसको नीचे लिखेंगे। अंश में कितना है, 140 बढ़ा था, 140% है 240 लिखाता है, और हर में कितना बढ़ा था 150, तो हर वाला को ऊपर में लिख देंगे 250 को। सॉल्व करेंगे 5/18 इसका आंसर हो जाएगा। अब जो सेकंड प्रश्न है बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है, दोबारा एक प्रश्न दे रहे हैं हम ताकि तुम लोग इसको भूलो नहीं। किसी भिन्न के अंश में 250% वृद्धि करने पर, अब कोई भिन्न है उसका अंश में कितना वृद्धि करते हैं 250% और हर में 400% वृद्धि करते हैं, तो वो भिन्न 7/19 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है हम बताए थे। ऐसा प्रश्न में क्या करना है, जो भिन्न बाद में आ जाता है उसी को लिखना है। 7/19 प्राप्त होता है उसको लिख दिए। और अब देखो हम लोग क्या बोले थे कि अंश वाला को नीचे लिखना, हर वाला को ऊपर में लिखना है। यहाँ बोला था अंश में 250% की वृद्धि होती है, तो इसको नीचे लिखना अंश वाला को, 250 में 100 जोड़ देंगे तो 350 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हर में 400% वृद्धि करते हैं, तो हर में 400% 100 जोड़ेंगे परसेंट के चलते 500 हो जाएगा और उसको ऊपर में लिखना है।
फिर इसको सॉल्व कर देना है, इसी में हम लोग का आंसर आ जाएगा। 7 का टेबल है 35 5 बार में, 5 का टेबल है फिर ये 10 बार में, इसका प्रारंभिक भिन्न कितना हो जाएगा 10/19 हो जाएगा। अब जांच का जो तीसरा प्रश्न है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। अब यहाँ पर 3 गो संख्याएं हैं, जैसे हम मान लेते हैं ए बी सी है। अब क्या बोलता है, इसमें दो संख्याएं मतलब ए और बी फर्स्ट वाला दोनों, ये क्या है, एक तीसरी संख्या सी है, इससे 20% और 50% अधिक है। मतलब जो ये वाला है ए, ठीक है, वो क्या है 20% ज़्यादा है, और ये बी जो है वो क्या है 50% ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, तीसरी संख्या से। अब क्या कहता है हमको कि इन संख्याओं का अनुपात क्या है, तो ये दोनों संख्याएं जो ए और बी है इसका अनुपात क्या है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम सी को मान लेंगे 100। अगर हम सी को मान लेते हैं 100, तो ए जो है वो 20% ज़्यादा है, तो ये कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 120, ठीक है। और बी क्या बन जाएगा, तो बी बन जाएगा, देखो 50% ज़्यादा है, 150 बन जाएगा बी बराबर। अब बोला दोनों का अनुपात क्या है, ए बाई बी निकाल देंगे, 120 बाई 150, 0 0 कट गया, 3 का टेबल में 4 बार में, ये 5 बार में, इसका आंसर हो गया 4:5। इस प्रकार आप जल्द से जल्द किसी प्रश्न को 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। अब जो आज का आखिरी प्रश्न है, चौथा प्रश्न, और ये लास्ट होगा, इसमें ये लिखा हुआ है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। मतलब इससे पिछले प्रश्न से थोड़ा सा ये मिलता जुलता है, थोड़ा अलग भी है, ठीक है। क्या इसमें बोला है कि दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं उसी तरह ए और बी दो संख्याएं हैं। ये क्या है तीसरी संख्या से, फिर हम समझने के लिए सी लेते हैं। इसमें तीसरी संख्या जो है, इससे ये क्या है, तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। मतलब ये अगर हम 100 मानेंगे तो ये ए कितना हो जाएगा 30% कम, मतलब ये 70 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा 37% कम, मतलब ये 63 हो जाएगा। तो अब बोलता है कि दूसरी संख्या का पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो जो दूसरी संख्या ये 63 है, ठीक है, ये पहली संख्या का मतलब ये 70 का ये कितना प्रतिशत है। तो किसी को प्रतिशत में लाने के लिए हम लोग 100 से क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं, 100 से इंटू कर देंगे तो ये प्रतिशत में आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0 0 कट हो जाएगा, 7 का टेबल में 9 हो जाएगा, 9 गुना 10 कर देंगे तो 90%, ये आंसर हो जाएगा। सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। हमको पूरा भरोसा है कि ये सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सहायक महसूस होगा, ठीक है, और सहायक साबित भी होगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जय हिंद।